हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। आप सोच रहे होंगे कि मैम ये बाटला हाउस मूवी के स्क्रीनशॉट के साथ में क्यों आई हुई है सेशन में। चलिए बात करते हैं हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसको आज और कल भी एक्चुअली सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज मिला हुआ था, बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें जॉन इब्राहिम थे। ये मूवी 2019 में आई थी, बाटला हाउस के नाम से ये मूवी थी। काफ़ी अच्छी मूवी थी, अगर आपने इसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। तो हम लोग बात करने वाले हैं बाटला हाउस एनकाउंटर के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अरीज खान को दी गई है फांसी की सज़ा। तो एक्चुअली क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें से कौन सा वाला क्लॉज है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। रिकॉर्डेड सेशन है, 5 से 10 मिनट का होगा, नॉट मोर देन दैट। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर किया करिए एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल जो यहाँ पे क्लास में धीरे धीरे करके ज्वाइन होते जा रहे हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हुआ क्या। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी क्लास में नहीं आ रहे हैं, 10:30 के क्लास में जो आपका स्टेट का करंट अफेयर्स चल रहा है। गाइज आई एम लिटरली टेलिंग, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। दिस इज़ द लास्ट टाइम कि मैं यहाँ पे स्टेट वाइज आपको करंट अफेयर्स के सारे की पॉइंट्स रिवाइज करा रही हूँ। हाफ एन आवर का क्लास होता है स्पेशली ऑन अनअकैडमी। चलिए देखते हैं हुआ क्या था। देखिए 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर होता है जिसके अंदर 5 लोगों का नाम आता है और उसमें से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरीज खान, और इनको यहाँ पर सेंटेंस टू डेथ यानी कि इनको फांसी की सज़ा दी गई है। तो ये पूरा सिनेरियो है क्या, आधे लोगों ने हो सकता है इसको अभी तक पढ़ भी लिया हो न्यूज़पेपर में, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या था यहाँ पर, ये आप देख सकते हो। ये इमेज है किसकी, बाटला हाउस की। तो मैम पूरी चीज़ें बता दीजिए एक बार से, चलिए सुनते हैं। देखिए हुआ क्या था। बाटला हाउस आपके सामने इमेज है, ये जगह कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और बाटला हाउस में ही आपको एक एनकाउंटर की पूरी घटना देखने को मिलती है। होता क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है पहले हम आपको वो बता देते हैं। देखिए बाटला हाउस का ये जो एनकाउंटर केस हुआ था, इसमें अरीज खान को मिलने जा रही है फांसी की सज़ा, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि इस घटना के अंदर जो पुलिस ऑफिसर थे जिनकी मौत हुई थी, जिनकी डेथ हुई थी, उनका नाम था मोहन चंद्र शर्मा। ये जो आपको जॉन इब्राहिम नजर आ रहे हैं ना इस मूवी के अंदर, यही बने थे मोहन चंद्र शर्मा। इनकी हो जाती है इसके अंदर डेथ, जिसके चलते अरीज खान को दी जा रही है फांसी की सज़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया है कि ये जो केस है या फिर ये जो घटना है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी के अंदर आती है। अब आधे बच्चों के दिमाग में आएगा मैम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने शबनम केस देखा था, शबनम केस मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पे वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली थी कि जो प्रेसिडेंट है, या फिर जब आनंदीबेन पटेल ने जब प्रेसिडेंट से एक बार से रिक्वेस्ट करी थी कि इनकी सज़ा को कम किया जाए, उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि ये जो केस है ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, इसमें माफ़ी नहीं दी जा सकती। कुछ ऐसा ही सा यहाँ पर हुआ है। 2008 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ था, इसके अंदर 5 टेररिस्ट थे। कितने लोग थे, 5 टेररिस्ट थे, 5 का एक ग्रुप था। और इसके अंदर जो आईपीसी यूज़ करी जा रही है, जिस धारा का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर इनको सज़ा दी जा रही है, वो आईपीसी कौन सी है, 302। अब आप कहेंगे मैम इस आईपीसी में क्या होता है। आईपीसी के अंदर, या फिर आप ये कह लें इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, या तो उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, डेथ सेंटेंस होगा, या फिर उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजन दिया जाता है, यानी कि उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं ये पांचों का हुआ क्या और ये पूरी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है, देखिएगा और समझिएगा। होता क्या है, बाटला नाम की एक जगह है दिल्ली के अंदर, और उससे पहले 2008 की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे कि गुजरात है, यूपी है, राजस्थान है और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली। यहाँ पर बैक टू बैक अटैक्स होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, आपने सुना होगा काफ़ी सारे टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में देखोगे तो अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप के नाम आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे एक टेररिस्ट ग्रुप का नाम जो है वो सामने आता है, इंडियन मुजाहिदीन। आपने नाम सुना भी होगा, बड़ा कॉमन सा नाम है। तो इसके 5 टेररिस्ट थे जो भारत के अंदर एंट्री लेते हैं
और उनके द्वारा बैक टू बैक अलग अलग स्टेट में क्या किया गया, सीरियल ब्लास्ट किए गए। ये ब्लास्ट होने के बाद में जब दिल्ली पुलिस ने इसकी शुरुआत करी कि भाई ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडिया में इतनी बड़ी चीज़ हो गई तो यहाँ पे पुलिस तो एक्शन में आएगी। तो जब पुलिस ने ढूंढना शुरू किया तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है दिल्ली के अंदर कि ये लोग छुपे हुए हैं एक घर के अंदर, और यही वो घर है बाटला के अंदर आपको ये घर देखने को मिलता है। इसी के एक फ्लोर पे ये लोग छुपे हुए थे। जब इनको पता चलता है, पुलिस फोर्सेस को ये पता चलता है, तो पुलिस फोर्स जब इनको यहाँ पकड़ने के लिए जाते हैं तो इसमें टोटल 5 लोग होते हैं। कितने हैं? 5 लोग हैं। इसमें से 2 जो होते हैं, एक का नाम होता है यहाँ पे आतिफ और दूसरे का नाम होता है मोहम्मद साजिद। इन दोनों की तो वहीं पर डेथ हो जाती है, दोनों को वहीं पे मार दिया जाता है। लेकिन इसी घटना के बीच में जो मोहन चंद्र थे, इनको लग जाती है गोली। इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन आगे चल के फिर इनकी डेथ हो जाती है, शहीद हो जाते हैं ये। इन दोनों की तो खैर डेथ हो गई, लेकिन इसमें अभी भी बचते हैं 3 लोग। एक लोग तो यहाँ पे आगे चल के सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इसमें से जो 2 लोग बचते हैं उनका रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जब ये सुनेंगे कि भैया क्या हुआ, तो आपको खुद से लगेगा यस एग्जैक्टली। देखिए, एक कौन थे यहाँ पे? शहजाद। ये जो शहजाद थे, 2013 में जब इनको सज़ा सुनाई गई तो इनको यहाँ पे सज़ा में लाइफ टाइम इम्प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सज़ा हो गई। आप सोच रहे होंगे जब एक को फांसी हो रही है तो इनको उम्र कैद की सज़ा क्यों हुई? एग्जैक्टली, दिमाग में ख्याल आएगा। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बन जाते हैं क्या? एविडेंस। ये क्या बनते हैं? ये बन जाते हैं एविडेंस। अगर आपने आर्टिकल नंबर 20 पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर नहीं पढ़ा है तो भैया एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल आपके लिए हो जाता है इम्पॉर्टेंट। तो आर्टिकल नंबर 20 एंड 22 दोनों ही एक्चुअली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो शहजाद होते हैं ये बन जाते हैं क्या? एक तरीके से एविडेंस बन जाते हैं, और इसीलिए इनको यहाँ पे उम्र कैद की सज़ा होती है। तो किस चीज़ के गवाह बने हैं? ये गवाह बने हैं इस पूरी घटना के। और इसी के साथ साथ यहाँ पे सबने तो सरेंडर कर दिया, एक ने सरेंडर कर दिया, 2 की हत्या हो गई, एक यहाँ पे क्या बन गए? एविडेंस बचा एक। वो एक कौन है? वो ये थे अरीस खान। अरीस खान एक्चुअली भाग गए थे और इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, जो पूरा आर्टिकल निकला है उसमें साफ साफ लिखा है 2008 में ये एनकाउंटर होता है और 2018 में जाके अरीस खान को अरेस्ट किया जाता है। वो भी कहाँ पे? इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भाग के चले जाते हैं सऊदी अरेबिया, और वापस वहाँ से जब आते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, तब इनको अरेस्ट किया जाता है। और इनको अरेस्ट करने के बाद में अब आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, इसको अब सॉल्व किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको सज़ा सुना दी है। किसकी? फांसी की सज़ा। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी उस टाइम पे क्रिएट हो गई थी। आप तो जानते ही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो मुद्दे चाहिए होते हैं, है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बहुत लाइटली लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर हुई थी। खैर, हमारे एग्जाम के लिए वो ज़रूरी नहीं है। हमारे एग्जाम के लिए पूरा सिनारियो इंपॉर्टेंट इसलिए था, सेक्शन हमें पता होना चाहिए। डेथ पेनल्टी की जब बात आती है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डेथ पेनल्टी है, अगर किसी भी व्यक्ति को दी गई है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट में चेंजेस कर सकते हैं, या यहाँ पर कुछ और भी, मतलब कोई भी चेंजेस, कैसा भी चेंजेस, तो वो सिर्फ ये कर सकते हैं। गवर्नर के पास में राइट नहीं होता है। गवर्नर सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? सस्पेंड करके रख सकते हैं, मतलब कुछ समय दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रेसिडेंट के पास में अगर क्षमादान की शक्ति पूछी जाए, पार्डनिंग पावर, आर्टिकल नंबर 72 बता लोगे, और आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जाएंगे, गवर्नर के पास में पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल के अंदर दी गई है। तो ये था पूरा सिनारियो, एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आपके लिए जानना ज़रूरी था कि ये पूरी घटना क्या थी। मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा डेली 8:30 बजे आपके लिए एक बर्निंग इशू भी रहता है, डोंट मिस दैट, उसे एक बार से देख लिया करिए, और उम्मीद करेंगे कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सेशन को एक बार से लाइक किया करिए, एंड हाउ वाज इट एक बार से कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि कमेंट तो हम देख ही रहे होते हैं ना। चलिए, तो मिलेंगे आपसे सुबह 7 बजे। लेकिन इसके अलावा अगर आपने यूपीएससी बैच नहीं लिया, आप अवेल कर सकते हो, और एसएससी कैटेगरी में भी आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यूपीएससी के लिए प्लस एंड आइकॉनिक दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, आप किसी भी ऑप्शन के साथ में जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए लेना है सब्सक्रिप्शन, तो भी आप ले सकते हैं। बस कोड क्या लगेगा? प्रति 10 कोड आपको यूज़ करना है, ताकि आपको 10% ऑफ मिल सके। नेक्स्ट,
आपको ये भी बता दें कि अगर आप यहाँ पे पूरा कॉम्बो ले दें, कॉम्बो इन द सेंस जीएस के अंदर अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कवरेज चाहते हो तो आपका इसका ये अमाउंट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कितने ड्यूरेशन के लिए, और कोड वही है कृति10। आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आपका जो अगला वाला टेस्ट होने जा रहा है वो 21 मार्च को रहेगा, और ये टेस्ट गाइज दिया ज़रूर करो, चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या ना हो, डजेंट मैटर। देखो सीखने की कोई लिमिट थोड़ी ना है, सीखने को तो मिलेगा ना। रैंक खराब आ गई तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, कोई घर से थोड़ी ना उठा ले जाएगा। तो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के लिए आप टेस्ट दे सकते हो। 21 मार्च को होगा सुबह 11 बजे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अनअकैडमी कॉम्बैक के नाम से। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपसे कहेगा एनरोल। वहाँ पे मेरी ये जो है ना कृति10, इसको मेंशन कर देना नाम के साथ में, आगे 10 लगा के आप उसमें अपने आप को एनरोल कर लो, और फिर ये फ्री टेस्ट है, सभी लोग यहाँ पे इस टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।